प्रामाणिकता और तथ्यों के साथ एक बार फिर से 8 PM डिकोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। क्या भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर राजनीति के हिसाब से अलग अलग पैमाने अपनाए जाते हैं? क्या सत्ता में रहते हुए हर दल अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने का आरोप झेलता है? और क्या राजनीतिक विमर्श में तानाशाही का आरोप केवल एक पक्ष तक ही सीमित रहता है, या इसका इतिहास कहीं अधिक लंबा और जटिल है? आज के इस विश्लेषण में हम उन चर्चित मामलों पर नजर डालेंगे जिनका हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अलग अलग सरकारों ने आलोचकों, पत्रकारों, कलाकारों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई का सहारा लिया। हालांकि इनमें से कई मामलों में संबंधित सरकारों ने कानूनी कार्रवाई को उचित ठहराया, जबकि अदालतों ने अलग अलग मामले में अलग अलग टिप्पणियां भी की हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के आलोचकों, पत्रकारों, कलाकारों और सोशल मीडिया यूजर्स के विरुद्ध कार्रवाई की है। पोस्ट में अभिनेत्री पायल रोहतगी की गिरफ्तारी, कंगना रनौत के मुंबई स्थित कार्यालय पर बीएमसी की कार्रवाई, पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, केतकी चिताले के खिलाफ दर्ज मामले, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी, कुमार विश्वास से पंजाब पुलिस की पूछताछ, पत्रकारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों का उल्लेख इसमें किया गया है। दोस्तों, इन घटनाओं में कई मामले ऐसे भी हैं जो सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वहीं कई दावों में संबंध में अलग अलग पक्षों की अलग अलग व्याख्या देखी जा रही है। संबंधित सरकारों ने अधिकांश मामलों में अपनी कार्रवाई को कानून के अनुरूप बताया है, जबकि कई मामलों में अदालतों ने राहत दी है, जमानत दी है या प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। इसी संदर्भ में वायरल पोस्ट का लेखक यह तर्क देता है कि यदि विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के दौरान भी आलोचकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई तो केवल एक नेता या एक सरकार को तानाशाह कहना कतई उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का यह कहना है कि किसी भी सरकार की कार्रवाई का मूल्यांकन तथ्यों, कानून और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए, ना कि राजनीतिक तुलना के आधार पर। दरअसल लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के बीच संतुलन हमेशा बहस का विषय रहा है, बिल्कुल रहा है। किसी भी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अंतिम निर्णय अक्सर अदालतों और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही सामने आता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का पैमाना हर सरकार के लिए समान होना चाहिए? क्या सत्ता कोई भी हो, आलोचकों को लोकतंत्र की ताकत माना जाना चाहिए, या फिर कानून के नाम पर की जाने वाली हर कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए? फैसला और राय दोनों अब आपके हाथ में है। कल रात ठीक 8 बजे फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।